लोगों के मरीज इतने सीरियस होते हैं, हम तो फिर भी 1500 में ले जाते हैं। ये ज़्यादा है। आप बताएं, जिसमें कि हमारा पेट्रोल भी अपना है, मेंटेनेंस भी अपना है, सरकारें थोड़ी, हम लोग तो प्राइवेट चला रहे हैं। बहुत मुश्किल आती हैं। आवाम सबसे पहले आवाम रास्ता नहीं देती है, आवाम आगे से हटती नहीं है, ऊपर से आवाम गालियाँ भी देती है। तो जो दिल पे अजाब बनी हुई है ना बात, भैया देखो, वो अवाम और अपनी हुकूमत के लिए इल्तिजा है कि ये जो रक्षा हम पे अजाब है और ये जो बाइकों का हमारे पे अजाब टूटा हुआ है ना, इनको थोड़ा सा ख्याल करें, इनको थोड़ी सी ताकीद करें कि रोड के कुछ कवानीन समझाएं। इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो ये रक्षा और बाइक जिंदगी में हमारी अजाब है। ट्रैफिक जाम होती है। दूसरी बात ये, कोई रास्ता नहीं देता एम्बुलेंस को बिल्कुल भी। गाड़ी के अंदर मरीज होता है, मरीज ऐसे कंडीशन होती है मरीज की कि सायरन भी बजाते रहो तो जनाब लिए रास्ता नहीं देते। अगर सायरन बजाओ तो आगे से आवाम जो उनसे है वो गालियाँ निकालती है कि क्यों सायरन बजा रहे हो। ना मुश्किलात तो बहुत है भाई। पहले नंबर पे तो ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल वाले रास्ता नहीं देते बिल्कुल भी। इनके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस का सायरन सुन के खुदा के रसूल के वास्ते थोड़ा सा रास्ता दे दो। मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई ऐसा करे कि हम लोगों को ग्रीन लाइन का जो रोड है इसके ऊपर चलने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, आपको एम्बुलेंस में रोड पे कोई मुश्किलात पैदा होती हैं? बिल्कुल होती है। पूरा रोड ही जाम होते हैं भाई। सारा रोड यहाँ से जिना का रोड देख लो, खड्डे खड्डे वाला सारा। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे हुकूमत से सर? क्या अपील करेंगे यार, कौन सुनता है यहाँ पर। ग्रीन लाइन वाला रोड देना चाहिए हमें तो। अच्छा, जो भी आपको ये रिपोर्ट है कि हमारे को पेट्रोल फ्री में मिलता है या हमारी मेंटेनेंस फ्री में होती है, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत को यही कहते जाएंगे कि जो आप लोग के रोडों के ऊपर जैसे ठेले लग रहे हैं या वो है या कुछ और है, XYZ, इन चीज़ों को क्लियर करें। रोडों पर ये चीज़ रहे कि रोड क्लियर रहे, ताकि एम्बुलेंस चाहे हमारे इदारे की हो, छिपा के इदारे की हो या किसी भी इदारे की हो, उनको टाइम मिले और वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच सके। भाईजान, लोग कहते हैं कि आप लोग ज्यादा चार्जेस लेते हैं पेशेंट ले जाने के लिए हॉस्पिटल तक। लोग कहते हैं ना, हम लोग तो लोगों को ही लेके जा रहे होते हैं। लोगों के मरीज इतने सीरियस होते हैं, हम तो फिर भी 1500 में ले जाते हैं। ये ज़्यादा है। आप बताएं, जिसमें कि हमारा पेट्रोल भी अपना है, मेंटेनेंस भी अपना है, सरकारें थोड़ी, हम लोग तो प्राइवेट चला रहे हैं। सरकारी इदारे चल रहे हैं, वो भी 1500 ही ले रहे हैं। उनका सब कुछ फ्री है, हालांकि पेट्रोल भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, फिर भी 1500 ले रहे हैं। हम भी 1500 ही ले रहे हैं, जिसमें सब मेंटेनेंस हमारा अपना है, सब कुछ हमारा अपना है। आप ये बताएं कि पेशेंट को ले जाते वक्त ट्रैफिक में, रोड पे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत मुश्किल आती हैं। आवाम सबसे पहले आवाम रास्ता नहीं देती है, आवाम आगे से हटती नहीं है, ऊपर से आवाम गालियाँ भी देती है एम्बुलेंस को देख के। हालांकि अंदर सीरियस पेशेंट होता है, पेशेंट वेंटिलेटर भी होता है, उसकी हालत बहुत डाउन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर भी हो जाता है पेशेंट। जीना पहुँचते पहुँचते पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। क्या करें, आवाम को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सब आवाम एक ही होती है, एम्बुलेंस को कोई रास्ता, कुछ आवाम होती है जो रास्ता दे देती है, बाकी 70% आवाम रास्ता नहीं देती है एम्बुलेंस। क्या कहना चाहेंगे सिंध हुकूमत को सर? यही कहना चाहेंगे कि एम्बुलेंस का कोई अलग से रूट बनाया जाए, या फिर ग्रीन बस जैसा कोई एम्बुलेंस का रूट बनाया जाए। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता है ना, एम्बुलेंसों के लिए रास्ता बन सकता है। यही है कि दरख्वास्त है कि आवाम को थोड़ा सा ठंडा किया जाए कि भाई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए थोड़ा सा ख्याल किया जाए। सर, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से सोराबगोट टीटी सेंटर तक डेड बॉडी हम लोग 1500 में लेके जाते हैं। और अभी अभी मैं सोराबगोट से एक बॉडी शिप गुलबर्ग करके आया हूँ 1000 में, और वहाँ से ईडी की गाड़ी 1500 रुपये फंड में मेरे सामने यहाँ ये नाजमाबाद हमारे फंडिंग में, और सरकारी इदारों के जिनको पेट्रोल फ्री में, जिनकी मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट गाड़ियाँ व्हीकलें तक फ्री में, वो भी हमारी तरह 1000-1500 रुपये फंड चार्ज कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन लगा करके 1800-2000 चार्ज करते हैं तो वो हमारी अपनी मदद, आपके तहत प्राइवेट गाड़ियाँ ये आपके पीछे खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? तो जो दिल पे अजाब बनी हुई है ना बात, भैया देखो, वो अवाम और अपनी हुकूमत के लिए इल्तिजा है कि ये जो रक्षा हम पे अजाब है और ये जो बाइकों का हमारे पे अजाब टूटा हुआ है ना, इनको थोड़ा सा ख्याल करें, इनको थोड़ी सी ताकीद करें कि रोड के कुछ कवानीन समझाएं। इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो ये रक्षा और बाइक जिंदगी में हमारी अजाब है। अगर आपको रोड क्लियर मिले, ट्रैफिक क्लियर मिले, तो कितनी जानें बच सकती हैं? भैया ये देखें, अब हमारा यहाँ से जीना और सिविल के लिए रास्ता टोटल 4 से 5 मिनट का सफ़र है, जो हमारा 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 5 से 7 मिनट का रास्ता हमारा 35 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट यहाँ तक लगता है। ऑक्सीजन लगा करके पेशेंट जा रहे होते हैं हम लोग, मगर हमारे को ये ट्रैफिक में खलल की वजह से, जिसके ऊपर रक्षा और बाइक, ये तो हूटर की आवाज़ भी नहीं सुनते। और भैया अगर इशारा देख सकते हैं तो साइड ग्लास देख करके बंदा फिर गाड़ी मोड़े, ये पहले यूं करते हैं, बाद में साइड ग्लास देखते हैं। अल्लाह अल्लाह करके बचते हैं इनसे, बचाते हुए भैया हॉस्पिटल मरीजों को
पहुंचाते हैं और कईयों तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। भाईजान, पेशेंट ले जाते वक्त कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है आपको? सबसे ज़्यादा मुश्किलात है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जाम होती है। दूसरी बात ये कोई रास्ता नहीं देता एम्बुलेंस को बिल्कुल भी। गाड़ी के अंदर मरीज़ होता है, मरीज़ ऐसे कंडीशन होती है मरीज़ की कि सायरन भी बजाते रहो तो जनाबली रास्ता नहीं देते। अगर सायरन बजाओ तो आगे से आवाम जो उनसे है वो गालियाँ निकालती है कि क्यों सायरन बजा रहे हो, गुस्सा करती है। इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल ट्रैफिक की है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को जो आपके लिए आसानी पैदा करे मरीज ले जाते हुए? हम आवाम से भी दरख्वास्त करेंगे और हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई जो है ना गाड़ी एम्बुलेंस को तो रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इंसानी जान होती है। उसके रास्ता देने से इंसानी जान बच सकती है। तो ना मुश्किलात तो बहुत है भाई। पहले नंबर पे तो ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल वाले रास्ता नहीं देते बिल्कुल भी। इनके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस का सायरन सुन के खुदा के रसूल के वास्ते थोड़ा सा रास्ता दे दो। कारों वाले हैं वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, शीशे बंद होते हैं, हूटर गाड़ी का बज रहा होता है, मगर ये वो बिल्कुल हिल टच से मस नहीं होते। इनको भी कुछ ना कुछ हदायत दी जाए। और इसकी मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई ऐसा करे कि हम लोगों को ग्रीन लाइन का जो रोड है इसके ऊपर चलने की इजाज़त दी जाए। बस हमारी जो है प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है। सदका ज़कात कोई डोनेशन नहीं है। हमारा पंचर से लेके रोड पे गाड़ी तबाह हो जाए सब हमारी जेब से, ठीक है। सही है। तो हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं 1500 रुपये में जिना सिविल, ज़्यादा है तो आप बताओ। अच्छा, आपको एम्बुलेंस में रोड पे कोई मुश्किलात पैदा होती हैं? बिल्कुल होती है, पूरा रोड ही जाम होते हैं भाई। सारा रोड यहाँ से जिना का रोड देख लो, खड्डे खड्डे वाला सारा। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? सर क्या अपील करेंगे यार, कौन सुनता है यहाँ पर। ग्रीन लाइन वाला रोड देना चाहिए हमें। भाईजान, जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलती हैं ये कह रहे हैं जो चीपा का इदारा जो है वो ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि इनको पेट्रोल भी फ्री में मिलता है, इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस भी फ्री में होती है जब भी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, जो भी आपको ये रिपोर्ट है कि हमारे को पेट्रोल फ्री में मिलता है, हमारी मेंटेनेंस फ्री में होती है, ये बिल्कुल गलत है। आप हमारा हेड ऑफिस की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा हमारा वर्कशॉप है, वहाँ बंदे रखे हुए जो काम करते हैं, उनको सैलरी दी जाती है हमारे शिपा साहब की तरफ से। पेट्रोल खरीदा जाता है, पेट्रोल पंपों पे जाके आप खुद मालूम कर सकते हैं। हमारी गाड़ियों के कार्ड दिए गए हैं और कार्ड पंच होते हैं और पैसे दिए गए दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, लोग कह रहे हैं कि आजकल आप लोग रेट जो है घर से, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, घर से पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने तक के पैसे डबल कर दिए हैं, ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको किसने बोला है, कहाँ से कहाँ पे कितने पैसे बोले हैं आपको? फर्ज करें नागन से अब्बासी हॉस्पिटल लेके आना है, 10 यूनिट फंड यानी 1000 रुपये फंड है। 1000 रुपये फंड। अच्छा, कितनी मुश्किलात होती है रोडों पे आपको? अगर ट्रैफिक आपको क्लियर मिले तो कितनी जानें बच सकती हैं? भाई कितनी के हमारे को रोड क्लियर मिलेगा, हमारे मददगार उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेके पहुंचेंगे। हमारी कोशिश 100% ये होती है कि कोई अल्लाह न करे रोड एक्सीडेंट भी है तो हम उसको टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाएं कि उसकी जिंदगी बच सके। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कोई एक रोडों के हवाले से? हुकूमत को यही कहते जाएंगे कि जो आप लोग के रोडों के ऊपर जैसे ठेले लग रहे हैं या वो है या कुछ और है XYZ, इन चीज़ों को क्लियर करें। रोडों पर ये चीज़ रहे कि रोड क्लियर रहे, ताकि एम्बुलेंस चाहे हमारे इदारे की हो, छिपा के इदारे की हो या किसी भी इदारे की हो, उनको टाइम मिले और वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच सके। कराची में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया कितना मुनासिब है? एम्बुलेंस ड्राइवर्स की ज़बानी, कराची की असल कहानी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो किसी भी वक्त किसी भी शहरी की जरूरत बन सकता है। कराची में प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया आखिर कितना होना चाहिए? क्या वाकई एम्बुलेंस ड्राइवर्स ज्यादा पैसे लेते हैं या इनकी अपनी मजबूरियां भी हैं? मज़बूत पहलुओं की बात की जाए तो एम्बुलेंस ड्राइवर दिन रात मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रैफिक, गर्मी, बारिश और हंगामी हालात में भी अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। कई फलाही इदारे अब भी कम या मुनासिब फीस पर खिदमत देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ईंधन और अखराजात में इजाफा हो चुका है। मनफी पहलुओं पर नजर डाली जाए तो बाज प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज पर ज्यादा किराया लेने की शिकायत सामने आई हैं। कराची में बाज शहरियों ने 1500 से 2000 रुपए या इससे भी ज्यादा वसूल किए जाने की शिकायत की, जिस पर अदालत में भी मामला उठाया गया और यकसा किरायों का मुतालबा किया गया। खराब सड़कें, गड्ढे, तजावुजात, रेडियां और शदीद ट्रैफिक एम्बुलेंस की रफ्तार कम कर देते हैं, जिससे मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, आपके ख्याल में मुनासिब किराया क्या होना चाहिए? खराब सड़कें और गड्ढे एम्बुलेंस के काम पर कितना असर डालते हैं? क्या ट्रैफिक में लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं? और हुकूमत से एम्बुलेंस सर्विसेज वालों को क्या शिकायत और तवक्कुआत हैं?
दोस्तों, कराची के शहरियों और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, सड़कें बेहतर बनाई जाएं और किरायों में शफाफियत लाई जाए, क्योंकि एम्बुलेंस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी हो सकती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।